अगर मैं होस्ट हूँ तो आई एम जस्ट नॉट स्टैंडिंग समवेयर और मैं होस्ट कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आप टास्क करो और वी आर चलिंग। ऐसा नहीं है, अभी हमें पता ही नहीं हमारे आर्टिस्ट किधर गए हैं। अब मुझे वहाँ जाके उनसे वो एक्सपीरियंस भी पूछना है कि व्हाट आर यू थिंकिंग, क्योंकि मैं और वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, ठीक है, फ़ोन पे कुछ सिग्नल नहीं है, कुछ नहीं है, पहाड़ है, बर्फ़ पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे 2-3 टेंट उड़ चुके हैं। इट्स नॉट समथिंग कि अगर आप खतरों के साथ खेलते हो ना तो दिस इज लिटरली समथिंग कि इसमें आप खेल रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। आप एवरीथिंग इज रॉ, रगेड एंड एज रियल एज इट कैन बी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रियलिटी शो, दिस इज एक्चुअली अ रियलिटी शो। अयोध्या, सीता माँ बनी हैं आप, और इस दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंसान नरेंद्र मोदी आपके सामने आके इसे झुक रहे हैं, बट यू कांट रिएक्ट। फर्स्ट थिंग दैट ही सेड वाज, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप अयोध्या में सीता बन के आई हैं। फॉर एंड कमिंग फ्रॉम हिम एंड लुकिंग एट हिम, इट वाज आई डोंट नो, मैं क्या बोलूँ, मैं तो स्टंट थी। जब मेरे फादर ने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला कि यू हैव गिवन मी व्हाट आई वांटेड इन दिस लाइफ। सब मुझसे पूछते थे कि यू आर डूइंग माइथोलॉजिकल शोज, यू आर डूइंग हिस्टोरिकल शोज। आई थॉट दिस इज़ माई अवार्ड, दिस इज़ एवरीथिंग, बिकॉज वो शोज़ वो बिकॉज PMO ऑफिस से मैं सिलेक्ट हुई थी। तो आई थॉट मे बी दिस वॉज द रीज़न, एवरीथिंग वॉज हैपनिंग फॉर समथिंग। जो एक लड़की ने एक बात बोली कि मेरी दादी, शी पास्ड अवे, पूरा टाइम आपका शो देखती थी और बोलती थी इस लड़की के साथ सही नहीं हो रहा है। दैट शो यूज्ड टू गिव हर अ लॉट ऑफ होप, ऐसे वो बिल्कुल ठीक हो जाती थी जब वो देखती थी। स्पेक्ट्रा, मैंने जितना इसका अभी तक जो आउटपुट देखा है, ट्रेलर देखे हैं जो अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं, मुझे इस शो में बहुत पोटेंशियल दिख रहा है। इसका आर्ट, जो हम बोलते हैं ना कि इट्स नॉट अ रेगुलर रियलिटी शो, ये टैगलाइन इस पे फिट बैठती है। आप इस शो से कैसे जुड़े, इसके नाम के पीछे की क्या कहानी है, क्या कुछ शूट था, क्या कुछ प्रॉब्लम्स रहे, क्या कुछ अच्छा रहा, बताइए मुझे साहब, सब बता दीजिए इसके बारे में। अगर मैं शुरू करूँगी तो आपको भी पता है, मतलब ख़त्म ही नहीं होगा, बट थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं। तो माय फ्रेंड्स एंड इस शो के जो प्रोड्यूसर्स भी हैं, दे आर लाइक वेरी आर्टिस्टिक। श्रुति, हर्ष सर, उनका मुझे कॉल आया था और उन्होंने मुझे इस शो के बारे में बताया कि एक ऐसा शो है जो हम पहाड़ों में करने वाले हैं, 7 आर्टिस्ट हैं, हर दिन नए टास्क होंगे और एडवेंचर है, यू हैव टू होस्ट द शो। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ अपने गट पे। तो द फर्स्ट टाइम आई गॉट द कॉल, आई सेड येस, बिकॉज देयर वाज नो सेकंड थॉट। जैसे आपने भी अभी बोला कि ये एक्चुअली में वो रियलिटी शो है जैसा कोई भी नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, देयर इज़ नो ड्रामा, देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आर्ट में कोई कॉम्पिटिशन होता है। So the first thing is, the first call that I got, I said yes to it. When I went for the shoot, I think उसके लिए ना आप सबको ये शो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं वर्ड्स पे डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती। अविनाश, इट इज़ सो ब्यूटिफुल और इतना, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब कि ये शो कैसा है। इसमें विनर क्यों नहीं है, इसमें ड्रामा क्यों नहीं है, इसमें कंपटीशन क्यों नहीं है, उसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा ना। बट आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब भी हम रियलिटी शो की बात करते हैं, पहली चीज़ ये थी कि प्राइज मनी क्या है, विनर कौन होगा, कितने टाइम का शो होगा। रियलिटी शोज का बेसिक जो बोलते हैं ना, नींव ही है कि विनर कौन होगा, बट इसमें वो है ही नहीं। तो 6 एपिसोड्स बाद जब ये शो खत्म होगा, हमारे पास एज एन ऑडियंस क्या रहेगा, मतलब कैसे हम उसको प्रोसेस करेंगे उस चीज़ को। यू नो, दैट इज़ द पॉइंट। रियलिटी ना एक्सपीरियंस होती है। रियलिटी आपकी ज़िंदगी में भी कोई जीतता नहीं है या कोई हारता नहीं है। आप जब आपकी आखिरी सांस जब आप लेते हो ना, जब आप दुनिया से चले जाते हो, तो बोलते हैं 7 मिनट बचते हैं, 7 मिनट आपकी आंखों के फ्लैशबैक सामने होता आते है। हैं, फ्लैशबैक होता है। तो वो एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, उसमें आप जीते हो हारे हो वो मैटर नहीं करता। तो जब आप ये शो देखोगे तो आपको, अविनाश, आई एम रियली टेलिंग यू, हमने, मतलब आपने बोला है मैंने इतने सारे शोज़ किए हैं, हर शो में एक किरदार निभाती हूँ। आई वॉज अ होस्ट इन दिस, बट मैंने एक लाइफ एक्सपीरियंस की है, आर्टिस्ट की लाइफ देखी है। जो हम बोलते हैं ना कि मतलब आर्ट में ना वो पावर होती है कि आप ना सब भूल जाते हो उसको देखते। एंड आर्ट इंक्लूड्स एवरीथिंग, दैट इज़ म्यूजिक, दैट इज़ मूवीज, दैट इज़ समवन पेंटिंग समथिंग। मतलब मैं बात भी कर रही हूँ तो मैं
Visually वहीं हो आप। विजुअली वहीं पर हूँ मैं। तो जैसे इसमें विनर क्यों नहीं है वो तो आपको देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं है, और आप जो एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि आप इतनी मूवीज़ को रिव्यू करते हो, आप हमेशा जब मूवी हॉल से बाहर निकलते हो तो आप एक एक्सपीरियंस लेके जाते हो जो आपके साथ रहता है बहुत देर तक, वो दुख का हो, थ्रिल का हो, या फिर कोई भी हो। कुछ भी इमोशन तो हो, है रहता है। ये पूरे शो के एंड में जब आप ये पूरा शो देख लोगे, एंड आई एम श्योर कि आप पहाड़ों पे पहुंच जाओगे, आई एम श्योर कि आप जो हमारे आर्टिस्ट हैं जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ उनकी लाइफ को देख के आपको भी लगेगा कि मतलब कुछ तो अलग फीलिंग थी यार। वो फीलिंग सबके लिए इंडिविजुअली अलग होगी। तो इट इज़ नॉट अबाउट कौन जीता, यार लड़ाई है, ये आपको लाइफ में ना किसी और डिमेंशन में ले जाएगी जब आपको लगेगा कि यार ये तो भूल गए थे ना, हम इतना ड्रामा, इतने कॉन्फ्लिक्ट, इतनी लड़ाइयों के बीच में चले गए कि हम भूल गए कि एक्चुअली हमारी लाइफ का पर्पस क्या था। सिर्फ यही सब देखना तो नहीं है ना, सिर्फ यही सब करना तो नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट यू गोना गेट। आप बता रहे हो ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो जो गाली गलौच और ये कर दूंगी वो कर दूंगा वाले जो शोज के बीच में एक टीवीएफ के प्यारे से शोज आते हैं ना जो आपके साथ रह जाते हैं, आई थिंक ये कुछ वैसा ही वाइब दे रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि रियल लाइफ में भी हर वक्त झगड़ा नहीं होता यार। सी इट इज़ नॉट स्क्रिप्टेड। अगर अभी मैं और आप यहाँ पे बैठे हैं और हमें कोई बोल दे कि अविनाश की 10 अच्छी बातें बोलो और अविनाश की 10 बुरी बातें बोलो, सवाल बता दिए मुझे, ठीक है। हाँ तो देखो 10 बुरी बातें बताऊंगी मैं, हाँ। तो उसमें आपका और मेरा भी झगड़ा हो जाएगा। हाँ तो इट इज़ नॉट, लाइफ इज़ नॉट लाइक दैट। लाइफ इज़ एक्चुअली, जैसे मैं बार बार ये बात कोट करती हूँ, तो जाकिर भाई ने एक बार ये किसी अपने शो में बोला था कि जब आप रास्ते में भी कहीं पर जा रहे होते हो ना, तो आपको अगर अपना बैग रखना होता है तो आप किसी पे विश्वास करते हो कि मैं अपना बैग यहाँ पे रख रहा हूँ तो प्लीज़ तू ध्यान दे देगा। तो दुनिया उतनी सुंदर भी है यार, तो आप उस नज़रिए से तो देखो। जाकिर से कभी मिले हो? क्योंकि मैंने आपको जितना आपका प्रोफाइल देखा है, आपका वर्क देखा है, आप जाकिर के कोट्स बहुत यूज़ करते हो, है ना, स्टेटस वगैरह पे लगाने या पुराने पोस्ट अगर मैं बात करूं, कभी मिले जाकिर से, कुछ बात हुई? हाँ हाँ, मैं उनको जानती हूँ, मतलब ऑब्वियसली वी ऑल नो हिम, आई हैव सीन हिज शोज एंड ही इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग यार। तो मतलब वो जैसे मतलब ही इज़ एन आर्टिस्ट, ही इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट एंड आई एम वेरी वेरी इंस्पायर्ड ऑफ हिम। आई थिंक वो सिर्फ मैं नहीं हूँ अविनाश, इवन अगर आप True, even I know him. We are sort of friends. I don't know exactly friendship कहेंगे नहीं, but he's amazing. मुझे बताओ, ये जो शो है इसमें आप ऐसा होस्ट हो, एज एन एंकर हो, जो मैंने ग्लिम्स देखे आप भी ट्रैकिंग वैकिंग कर रहे हो, हाँफ रहे हो, फिर टास्क दे रहे हो, इस शो को होस्ट करना रेगुलर शोज की होस्टिंग से कितना अलग होता है? क्या कुछ प्रिपरेशन था आपका? सी, मैं ये नहीं कहूँगी कि जैसे हमने एक चीज़ तो बोल दिया ना अविनाश कि ये बाकी शोज जैसा नहीं है। तो अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हो, तो कल मैंने एक रील डाली थी कि पहाड़ों पे आप जा रहे हो और अगर आप सोच रहे हो कि बहुत इजीली हो जाएगा, मुझे तो सिर्फ होस्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉट जस्ट माई फ्रेंड्स बट जो मेरे शो के प्रोड्यूसर्स हैं, आई फील मैंने उनके साथ पहले भी शोज़ किए हैं। मैं लेह लद्दाख में सेम ब्रांड के लिए एक शूट करने गई थी, तो आई डोंट नो द रीज़न, बट क्योंकि उन्हें भी पता है मैं पहाड़ी हूँ। मैं यहाँ पे ना अविनाश, देर वॉज नो शूफा, देर वॉज नथिंग फैंसी, देर वॉज नो मेकअप आर्टिस्ट, वैनिटीज, दिस दैट, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे आप बहुत फ्रजाइल नहीं हो सकते कि नहीं मैं ट्रैक नहीं कर सकती, इट कैन नॉट हैपन, नहीं ये नहीं हो सकता, इट कैन नॉट हैपन। अगर आप अब हमारा आपने देखा ये ट्रेलर, उसमें अगर मैं होस्ट हूँ तो आई एम जस्ट नॉट स्टैंडिंग समवेयर और मैं होस्ट कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आप टास्क करो और वी आर चलिंग, मैं बैठी हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है। अभी हमें पता ही नहीं हमारे आर्टिस्ट किधर गए हैं। अब मुझे वहाँ जाके उनसे वो एक्सपीरियंस भी पूछना है कि व्हाट आर यू थिंकिंग, क्योंकि मैं एक लेमैन भी हूँ, मैं भी उनकी जर्नी समझना चाहती हूँ, वो क्या ड्रॉ कर रहे हैं, वो क्यों ड्रॉ कर रहे हो, आई वॉन्ट टू नो, बिकॉज मैं ऑडियंस की साइड से हूँ, तो मैं उस तरीके से उनसे सवाल भी पूछ रही हूँ। तो अगर वो दूसरे कॉर्नर पे है और मैं नीचे हूँ और मुझे चढ़ना है तो मुझे चढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि 10 लोग हैं साथ में तो आपका ध्यान रखा जाएगा, ये नहीं। रुकना भी टेंट में पड़ा है, एक आध बार टेंट भी उड़ गए हैं। हाँ, मतलब अविनाश, मतलब अगर जब मैं वापस आई हूँ तो ऑब्वियसली मेरे इतने सारे आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं, तो मैंने इतना बूस्ट किया है ना इसके बारे में, अगर ऑडियंस सुन भी रही है ना, मैं इतना ज़्यादा इस शो के बारे में बात करी है क्योंकि ये मेरी लाइफ का सच में पहला एक्सपीरियंस है और इसके बाद भी मैंने शूट्स किए हैं।
आप शूट करते हो, आप एक एक्टर हो, आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, आपके पास वैनिटीज़ हैं, आप अपने लाइंस याद कर रहे हो, आप सेट पे जा रहे हो, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे मतलब मैं अभी बातें कर रही हूँ ना, मुझे ऐसे फ्लैशबैक में सब जा रहा है कि रात को, इट इज़ सो फनी, मैं ये प्लीज बताना टेल चाहती हाँ हूँ। तो मेरा भाई भी मेरे साथ था और हम सारे आर्टिस्ट थे, तो हमें टेंट पे रुकना था। और शिवम वहाँ पे- राइट शिवम, हाँ हाँ, यू फेमस शिवम। तो हम खलिया टॉप पे थे, वहाँ पे बहुत सारे टेंट्स थे। तो हम अब वो बैग लेके रात को लेट गए और बहुत बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, अब डर लग रहा है रात को। तो मैं सो हमारे जो शिप के कैप्टन हैं, जो हर्ष सर हैं, हु इज़ द प्रोड्यूसर ऑल्सो, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ द शो, तो वो रात को आवाज़ लगा रहे बिकॉज ही वॉज चेकिंग कि सब ठीक है ना, ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो मैं उठी, मैं तब तक सो नहीं पा रही थी, मैंने आवाज़ सुनी, मैंने कहा ओके वो देख रहे हैं ना, और मैं लेट गई। जब तक हम सुबह उठे, तो सुबह इज़ नॉट लाइक कि 9-10 बजे उठ रहे हैं, हम 4 बजे उठ जाते थे। तो 4 बजे जब उठे हैं और वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, ठीक है, फ़ोन पे कुछ सिग्नल नहीं है, कुछ नहीं है, पहाड़ हैं, बर्फ़ पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे 2-3 टेंट उड़ चुके हैं। हम सोच रहे हैं हमारे वाले ही हैं कि कौन है, बट जो हमारे साथ आर्टिस्ट थे और लोग थे, वी वर वेल ट्रेन कि अगर आप अंदर टेंट के हो और लेटे हुए हो तो टेंट नहीं उड़ेगा, बट अगर आप चेक करने के लिए ऐसे उठ जाओगे तो हो सकता है। तो 2 टेंट उड़ चुके थे और हम ऐसे पूरी रात, मतलब इट्स नॉट समथिंग कि, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट अगर आप खतरों के साथ खेलते हो ना, तो दिस इज लिटरली समथिंग कि इसमें आप खेल रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, आपके मतलब आप देख रहे हो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी में कि कल हमें उस पहाड़ी पे जाना है और वहाँ पे बिजलियाँ कड़क रही है। एंड फॉर आर आर्टिस्ट जो हमारे शो में हैं, कि उन सबको एक आर्ट क्रिएट करना है और पेंट करना है अलग अलग जगह पे, वो कैसे करेंगे? इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल शो। मैं मतलब When you talk about reality, what is reality? अविनाश, अगर मैं अभी भी बैठी हूँ यहाँ पे, मैंने मेकअप किया है, मेरे बाल बने हैं, ओके, मैं रेडी हूँ, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे आपके पास कोई डिज़ाइनर नहीं है, आप खुद के डिज़ाइनर हो, आपने खुद के कपड़े पहने हैं, आप रेडी भी खुद हुए हो, और आपके पास everything is raw, rugged and as real as it can be. So when we talk about reality show, this is actually a reality show. So it is a beautiful experience, Avinash. I really want you to watch it. आई विल वॉच इट डेफिनेटली। आपने बोला ना कि दिस इज द ट्रू रियलिटी शो, खतरों से खेलना है, आप नाम नहीं लेंगी, मैं ले सकता हूँ। जितने ये बाकी जो टीवी शोज होते हैं, खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस, द 50 और जितने तमाम शोज चल रहे हैं, कभी ऑफर आया, कभी सोचा कि करूँ, या फिर मैं नहीं करना चाहती, मेरे पास उतना नहीं है भाई? देखो, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, ये जो चेयर होती है ना, ये सबको पता है। यहाँ पे जिसने भी बोला है ना नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो हम सबको पता है कि जितने लोग हैं जिन्होंने जिस चीज़ के लिए बोला है वो उनकी लाइफ में वैसा ही हुआ। हमारे पास पॉलिटिक्स, मैरिज, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर तुम समझ गए हो तो। तो इट्स लाइक नेवर से नेवर, किसी चीज़ के लिए भी मना नहीं करना चाहिए। यू नेवर नो कि टुमारो व्हाट यू आर डूइंग, बट व्हाट आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ इज दैट I have done this. I'm a part of this show. I was with people जो इतने आर्टिस्टिक हैं, जो आर्ट को इतना प्यार करते हैं, और जिन्होंने स्पेशली, जो कोई सोच भी नहीं सकता, जो आर्टिस्ट के पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, बिकॉज सबको यही लगता है ना, अभी भी यही लगता है कि सिर्फ यार मतलब यू हैव टू बी फेमस, यू हैव टू गो इन अ शो, और शायद लड़ाइयाँ और ये सब। तो वो जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो गया कि इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म भी है। आप ऐसे मतलब इट्स अबाउट इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल ना, अगर उन्हें फेमस ही होना होता है, कहीं दिखना होता है, तो जितने हमारे आर्टिस्ट हैं और उनकी जर्नी से ना सब लोग इंस्पायर भी होंगे, बिकॉज कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ी हैं, कितने सारे लोग हैं जिनको अपने आर्ट पे इतना फेथ था कि उन्होंने उस पर बेट किया है। तो यू कैन इवन जर्नलिज्म यार, यू आर डूइंग दिस बिकॉज दिस इज़ योर पैशन, और हम अपने पैशन बहुत सुनने को मिलता है साहब, बट पसंद है तो कर लेते। अब हम ऑडिशन देते हैं, हर दिन ऑडिशन देते हैं, और उसमें से शायद 10 में से 8 में आप फेल हो जाते हो, 2 में आप सिलेक्ट होते हो। इट इज़ योर पैशन दैट लीड्स योर वे टू लाइफ। ऑब्वियसली फाइनेंशियली आपको बाकी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बिकॉज देयर इज़ नो गॉड फादर, बट यू डू एवरीथिंग, यू पुट योर हार्ट एंड सोल फॉर योर आर्ट ना। तो ये इट्स आई एम वेरी 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 हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि this is the first reality show that I did in any which way, and I'm very very thankful, very very thankful to my producers, because
उनमें मतलब यार किसी में इतना हार्ट है और इतनी हिम्मत है कि वी कैन मेक अ शो लाइक दिस. सो आई एम वेरी 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 प्राउड कि देयर आर पीपल लाइक दिस. आई एम वेरी हैप्पी आई स्टार्टेड विद दिस एटलीस्ट. एंड ये जाएगा, लंबा जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है. आपकी मैं अगर जर्नी की बात करूँ ना, अभी आपने बीच में पॉलिटिक्स वर्ड भी बोला, एंड मेरे जहन में विजुअल आया अयोध्या, सीता माँ बनी हैं आप, और इस दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंसान नरेंद्र मोदी आपके सामने आके इसे झुक रहे हैं. बट यू कैंट रिएक्ट कि वो हैं प्रधानमंत्री, दैट इज एवरीथिंग, बट मैं अभी माँ सीता बनी हूँ. मुझे वो पूरा बताइए, लाइक क्या कुछ चल रहा था उस वक्त. उनसे पहले कुछ और मुलाकात हुई, नहीं हुई, बाद में कुछ बातचीत हुई या नहीं हुई, जब पता लगा कि अच्छा मैं बन चुकी हूँ, ऐसे किरदारों को मैं निभा चुकी हूँ, बट मैं अब अयोध्या में वो बनने जा रही हूँ, क्या कुछ चल रहा था, बताइए ना. आई थिंक मेरे लिए आपको वो मोमेंट हिट ही नहीं करता है जब तक वो मोमेंट चला नहीं जाता है. वो मोमेंट बिकॉज स्पेसिफिकली हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो व्हेन आई गॉट अ कॉल, मुझे 4 दिन पहले कंफर्म हुआ था कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं वहाँ पे, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और आप किसी को बता नहीं सकते. वहाँ पे आपके फ़ोन्स ले लिए जाएंगे सो दैट किसी भी पीआर को पता ना चले, और फ़ोन्स आपको बाद में मिलेंगे. यू कैन नॉट टेल दिस टू एनीबडी. मैं रियलिटी में आपको बताऊं तो वो मोमेंट, मतलब आप मुझे लगता है किसी भी चीज़ की रियलिटी भी वो होती है जब आपके पास शब्द बचते ही नहीं उसको डिस्क्राइब करने के लिए. बिकॉज द फर्स्ट थिंग दैट ही सेड वाज, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप अयोध्या में सीता बन के आई हैं. फॉर एंड कमिंग फ्रॉम हिम एंड लुकिंग एट हिम, इट वाज, आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ, मैं तो स्टंट थी. पर मुझे बहुत अच्छा ये एक चीज़ मैं बताती हूँ, जो आफ्टर इफेक्ट था ना, जब वो सब हो गया था और जब मैं वापस आई और मैंने सबके, आई फेल्ट एवरीबडी अराउंड मी वाज वेरी प्राउड ऑफ दैट मोमेंट. जब मेरे फादर ने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला कि यू हैव गिवन मी व्हाट आई वांटेड इन दिस लाइफ, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने कर दिया कुछ, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो. शायद उनके लिए वो चीज़ मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी थी. तो उन्होंने जब मुझे ये बोला तो आई फेल्ट कि मतलब इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो हो नहीं सकता ना, कि जो ज़िंदगी में आई फील कि एवरी डे आई एम एन एक्टर, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ. I live like a normal actor and I'm auditioning, I'm doing my job. There are few projects, there are few things जो आपकी लाइफ में होती है जो रेप्लिकेट नहीं हो सकती. उसमें से एक मोमेंट वो है. जिसके बाद मेरे फर्स्ट शो के प्रोड्यूसर ने मुझे फ़ोन किया था और बोला था कि शिव्या, अगर मैं ये लिख भी दूंगा ना एक स्क्रिप्ट में कि एक ऐसी लड़की आई थी और ये सीन लिखूंगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज दिस डजेंट हैपन इन रियल लाइफ. बिकॉज इसके लिए तो आप इस चीज़ को क्रिएट ही नहीं कर सकते. और मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि मेरे पापा और मेरी मम्मी ने जो फील किया, और उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है. देयर इज़ नो अवार्ड बेटर देन दैट. एंड सेकेंडली, टू बी रियली रियली ऑनेस्ट, नॉट बिकॉज मैं शो की बात कर रही हूँ, कि लाइफ में ऐसे कुछ शोज़ होते हैं, ऐसा कुछ काम होता है जो सिर्फ आप इसलिए करते हो या आपकी लाइफ में इसलिए हुआ होता है बिकॉज यू रियली फ्रॉम योर गट कनेक्ट टू दैट शो. स्पेक्ट्रा इज़ दैट फॉर मी. जैसे वो एक मोमेंट जो आपने नरेंद्र मोदी जी का बताया, कि मुझे लगा कि मैंने, सब मुझसे पूछते थे कि यू आर डूइंग माइथोलॉजिकल शोज़, यू आर डूइंग हिस्टोरिकल शोज़. आई थॉट दिस इज़ माई अवार्ड, दिस इज़ एवरीथिंग. बिकॉज वो शोज़, वो बिकॉज PMO ऑफिस से मैं सिलेक्ट हुई थी, तो आई थॉट मे बी दिस वॉज द रीज़न. एवरीथिंग वॉज हैपनिंग फॉर समथिंग एंड आई गॉट, मतलब आई गॉट, माई पेरेंट्स आर प्राउड, आई वॉज स्टन्ड, माई फ्रेंड्स वर प्राउड. तो मुझे लगा कुछ चीज़ें ज़िंदगी में आपके पिछले जन्म के कर्मों की होती है, इसलिए होती है, बाकी एक नॉर्मल लाइफ है. व्हेन आई कम टू स्पेक्ट्रा, आई फील मैं पहाड़ों से हूँ, एंड दिस इज़ समथिंग कि मेरे गट ने एक बार भी नहीं बोला कि मैं दूसरी बार सोचूं और 10 चीज़ों का डिमांड रखूं, ये करूं वो करूं. नहीं नहीं नहीं, मैं सोचती हूँ दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू डू. तो ऐसे कुछ शोज़ होते हैं, ऐसे कुछ काम होते हैं ज़िंदगी में. मैं अभी भी, मतलब आई एम रियली रियली सेइंग दैट मैंने बहुत काम किया, ये आपको पता है. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैम. मैं अगर काम की बात करूं, जैसे स्पेक्ट्रा इज समथिंग जो आप
का यूजुअल स्टफ नहीं है ना। आपको जब देखते हैं तो मैं ही नहीं, आई थिंक बहुत सारे लोगों के दिमाग में उन किरदारों की एक झलक बनती है जो आपने निभाए हैं। सीता माँ हो गई, राधा हो गई, महालक्ष्मी हो गई, जितने भी तमाम ऐसे किरदार हैं जिनको हम धर्म की नज़र से, एक श्रद्धा की नज़र से, एक आदर की नज़र से देखते हैं। बट एज एन एक्टर डू यू फील इसका नुकसान भी है कि लोग वैसे ही देख रहे हैं? अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहे कि नहीं यार चलो मेरे को शिव्या को बहुत ही हॉट बोल्ड अंदाज में दिखाना है, नहीं यार, बट उसकी एक वो फैन फॉलोइंग है जो शायद एक्सेप्ट ना करे, वैसे रोल्स नहीं आ रहे हैं, या फिर आप भी सोचो कि चलो मैं कुछ हटके करती हूँ बट व्हाट इफ मेरे फैंस गुस्सा हो गए या वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, ये सब होता है? डू यू फील? आई थिंक ये सब एक बहुत ही मतलब इट्स अ फैड, आई फील कि डजेंट एग्जिस्ट। मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि पर्सनली मेरे साथ नहीं हुआ, बिकॉज वाइल डूइंग बाल शिव आई डिड अ वेब शो फॉर हॉटस्टार. Yes, I did Shurveer. While and every single thing that I did, I chose it. I get options for a lot of things. I get calls for a lot of things. But this is something that I personally chose because I wanted to do this. When you're talking about how people say it, it is 2026. The generation is changed. If you'll see every other, there's so many actors who have come from this background and they're doing something completely different. सो सबसे पहले तो जो भी मैंने किया इट वॉज माई चॉइस, मैं करना चाहती थी इसलिए मैंने किया. सेकेंडली द ऑडियंस इज कम्प्लीटली चेंज्ड एंड डिफरेंट बिकॉज अब वो आपको उस वे में देखते ही नहीं है. मतलब how do I tell you this, that when I post, because of social media they don't look at you how they like, they'll tell you कि यार आप you look so good in that, but they'll वो match up बनाएंगे, कुछ वीडियोस बनाएंगे, एडिट करेंगे जिसमें आप अभी ऐसे दिख रहे हो, फिर आप हाउ डू यू लुक लाइक व्हेन यू आर इन अ गॉडेस अवतार. सो आई थिंक द जनरेशन एंड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आई नेवर फेल्ट कि मतलब ऐसा हुआ है, बिकॉज दे आर वेरी ओपन टू इट, दे आर्टिस्टिकली वेरी ओपन, वेरी इंटेलेक्चुअली. मेरे को लगता है ऑडियंस बहुत ज़्यादा स्मार्ट है. सो वो नहीं है कि ऑप्शंस नहीं मिले. वट एवर आई चोज, आई चोज इट माई सेल्फ. हम शोज की बात कर रहे हैं, किरदारों की बात कर रहे हैं, कभी कोई ऐसा फैन मूवमेंट रहा है? क्योंकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक टी देता हूँ, शिव्या से आज माँ मिली हैं एंड यू नो इट, बाल शिव के टाइम से शी लव्स यू अ लॉट, और जितने अभी भी मिली बहुत प्यार से. कभी ऐसा कुछ और मूवमेंट हुआ है कि कोई फैन मिला हो, कोई दोस्त मिला हो, उसने आपको वैसे ही देखो कि अरे यार ये तो सीता माँ ही है, ये तो वही है, और ऐसे आशीर्वाद लेने की कोशिश की हो, या कुछ बोला हो कि मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ कभी कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है? सो आई टेल यू कि मैंने एक शो किया था, एक रिश्ता साझेदारी का, कविता बिरजातिया जी का शो था. सो मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं इनका एक यहाँ पे थिएटर में एक शो था उनके किसी आर्टिस्ट का. तो वो शो देखकर मैं, जो ब्रेक होती है, ब्रेक में बाहर थी, तो एक लड़की आई और मुझे एक लड़की ने एक बात बोली कि कोविड के टाइम पर हम आपका शो देखते थे, मेरी दादी देखती थी, शी पास्ड अवे, बट वो पूरा टाइम आपका शो देखती थी और बोलती थी इस लड़की के साथ सही नहीं हो रहा है. वो एक रिश्ता साझेदार का, इट वाज अ डेली सोप, और वो बोलती थी हम सब साथ में बैठ के देखते थे. सो आई रिमेंबर यू विद दैट बिकॉज दैट शो गेव हर होप, दैट शो यूज्ड टू गिव हर अ लॉट ऑफ होप. ऐसे वो बिल्कुल ठीक हो जाती थी जब वो देखती थी. तो व्हेन शी केम एंड शी हैड टीयर्स इन हर आईज एंड शी वाज लाइक कि जब हम आपको देखते थे ना, तो उसकी वजह से ना मुझे मेरी दादी याद आती हैं और मेरा टाइम याद आता है कि उनके साथ हम आपका शो देखते थे, एंड शी यूज्ड टू लव यू अ लॉट. तो इवन ड्यूरिंग हर इलनेस शी वाज ओके व्हाइल शी यूज्ड टू वॉच योर शोज़. तो मेरे एक ये था, और एक और थे जिन्होंने, मतलब कोविड के टाइम पे आई थिंक मेरा एक और शो चल रहा था, या लोगों ने रिपीट में बहुत सारे शोज़ देखे हैं. मुझे जो अब लोग मिलते हैं तो वो मुझे ऐसे मिलते हैं कि हमने आपका शो देखा था और हमारे लिए वो बेस्ट टाइम था. तो मुझे कभी कभी लगता है कि एज एन आर्टिस्ट ना, मैं हमेशा बचपन से चाहती थी कि द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट बीइंग एन आर्टिस्ट इज़ कि जब कोई आपको देखता है ना, फॉर फ्यू मोमेंट्स वो अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स भूल जाता है. वो किसी भी चीज़ से रिलेट करे, वो आपके शो के कैरेक्टर से रिलेट करे, या आपको देख के भूल जाए ओ ये शिव्या जा रही है, या यार वो तो सांची है ना, तो सीता माता का रोल इन्होंने प्ले किया था. तो वो आपके पास ऐसे आते हैं ना, जैसे मतलब
हाउ डू आई टेल यू कि मुझे कल एक मैसेज आया था कि हम ना प्लीज़ आप ना रिप्लाई कर देना, हम ना राधा का ना इतनी माला करेंगे। एंड आई वाज लाइक ओके चलो तो आई रिप्लाइड बिकॉज मुझे था कि ओके दे विल डू दिस। तो इट इज़ सो ब्यूटिफुल कि ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं, ये पुराने हैं बट फिर भी जस्ट स्टे इन योर हार्ट। अभी जैसे आपकी मॉम आई और उन्होंने जैसे मुझसे बात करी, तो यू फील रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो, यू हैव होप ऑल्सो कि जो आप लाइफ में कर रहे हो ना, आप बहुत सारी लाइफ्स को टच कर रहे हो। एंड आई एम टेलिंग यू, व्हेन आई मेट योर मॉम, जब मैं आपकी मम्मा से अभी मिली, इट इज़ सो इमोशनल बिकॉज द वे शी इज़ लुकिंग एट मी, वो मुझे जैसे हक कर रहे हैं ना, वो इतनी मतलब इट्स देर इज़ नो हेट्रेड, देर इज़ नथिंग, देर इज़ सो मच ऑफ लव। वो आपसे इतना प्यार करते हैं, वो आपको जानते भी नहीं है और वो आपको बिना जाने आपको ऐसे देखते हैं कि यार तूने मतलब जैसे आप एक्चुअल के भगवान हो और आपने ज़िंदगी बदल दी हो किसी की। तो मैं एक मोमेंट के लिए भी अपनी पूरी जर्नी में किसी भी चीज़ को रिग्रेट कैसे कर सकती हूँ जब मैंने इतने लोगों की ज़िंदगी को छुआ है। और मैंने नहीं छुआ, इट इज़ पता है लोग ऐसे गॉड्स चाइल्ड। या लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें तो मतलब नो इट वाज रिटन फॉर मी, बट इट इज़ एक्चुअली रिटन फॉर यू। आपको नहीं मिलते हैं यार, आप लोगों को लगता है कि आसान है कोई रोल मिलना भी, कुछ भी मिलना। आपको रोज़ हज़ारों एवरी सिंगल डे आपको हज़ारों लोगों के कंपटीशन में खड़ा होना पड़ता है, ऑडिशन करना पड़ता है, उसमें से जाके एक सिलेक्ट होता है, उसके बाद भी मॉक शूट होता है, लुक टेस्ट होता है, उसके बाद चैनल में जाता है, फिर जाके आप सेलेक्ट होते हो किसी एक रोल के लिए। तो और एवरीबडी इज़ टैलेंटेड, तो अगर उसका हाथ ही नहीं है तो आपको कभी मिलेगा ही नहीं यार। एंड टू बी एबल टू सी दैट, जो मैंने आपकी मॉम की आइज़ में अभी देखा है यार, इट इज़ कि मुझे ऐसे लगता है कि यार इतनी तो मैं हकदार ही नहीं हूँ जितना आप मुझे प्यार कर रहे हो। यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगा, पर ठीक है। शो पे आते हैं, पहाड़ों पे है ये शो। जो लड़की बैठी मेरे सामने वो भी पहाड़ों से हो, ठीक है। और इंडस्ट्री में इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं, कंगना हो गई, यामी गौतम हो गए, रुबीना हो गई, जो पहाड़ों से ही है ना। आप लोगों के ऐसे कुछ बातचीत होता है, कोई ग्रुप है, कुछ ऐसा बॉन्ड है, क्योंकि आप लोग सेम जगह से बिलोंग करते हुए? नहीं, देखो मैं आई नो रुबीना, आई नो फ्यू अदर गर्ल्स ऑल्सो, तो ऐसे बात तो नहीं हो पाती है, बट मतलब देखो अभी जितनों का ही आपने नाम लिया, आपको ये तो पता लग गया है कि सब में एक अलग ही तरीके की स्ट्रेंथ है और सब अलग हैं, सब में कुछ एक्स फैक्टर तो है, ये यू अंडरस्टैंड, है ना? ट्रू। तो ऐसे बात तो नहीं होती है, बट बहुत प्राउड फील होता है यार, क्योंकि अपने पहाड़ों से इतना पहले कोई आता ही नहीं था। और इतना आपको मतलब अगर आप कंगना की स्टोरी सुनोगे, यामी के, तो जो यामी गौतम जी हैं उनके फादर वाज इन द पंजाब इंडस्ट्री, तो थोड़ा एक्सपोजर था। रुबीना तो मैं स्कूल में थी, तो मैं मतलब शी वाज आल्सो देयर, शी वाज फ्रॉम शिमला, वो मिस शिमला जीती थी। तो मैंने ऐसे देखा था, वाह यार ये मिस शिमला है, तब वो ना सेलिब्रिटी थी मतलब शिमला में, क्योंकि वो मिस शिमला जीती थी। एंड शी वाज द वन जो बॉम्बे आई थी और वो छोटी बहू उनका शो था। तो जब हम शिमला में थे तो हमें ऐसा लगता था कि अच्छा यार ऐसा हो सकता है क्या हमारे साथ भी लाइफ में, ओके शी इज़ डूइंग सो वेल इन हर लाइफ। तो ऐसे बहुत ये सब लोग हैं, बट ये चीज़ है कि जब मुझे शो के बारे में बताया था और ये बोला था ये पहाड़ों में है, तो मेरे लिए तो आई थिंक एडवेंचर मेरी वो नसों में है। लाइक वहाँ पे ना आई स्टिल रिमेंबर कि एक बार हम खलिया टॉप पे गए थे, वहाँ का ट्रैक है एक बहुत फेमस। तो जब नीचे उतरना था तो मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त ये था कि यार मैं तो पहाड़ों हूँ ना, तो सीढ़ियों से कौन उतरता है, ये तो बच्चों के लिए बना है, यहाँ से चलते हैं। और एक्चुअली सीढ़ियों से नहीं उतरना चाहिए। आप अगर साइड में जो मिट्टी वाला रास्ता होता है ना, तो उससे आपकी नीज में भी पेन नहीं होती और आप जल्दी उतर पाते हो। तो मैं मतलब वहाँ पे ना वो एक अनसेड मैंने खुद ही ले लिया था कि मैं तो पहाड़ों से हूँ तो जल्दी चलूंगी, मैं तो थकती नहीं हूँ बल्कि थक रही हूँ मैं। परफॉर्मेंस प्रेशर कि मैं यही क्यों, मेरे को तो अच्छा दिखाना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मैं तो बोल रही हूँ ना सबको कि मैं तो पहाड़ों से हूँ, तो मुझे कैसे मेरे को तो कुछ नहीं हो सकता। सो ये था कि यार आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड। मुझे फर्स्ट टाइम कॉल आया था, मैं बहुत एक्साइटेड थी इस लाइन से भी, दैट इट इज़ अबाउट नो ड्रामा, इट इज़ अ रियलिटी शो। आई वॉज वेरी हैप्पी। आखिरी सवाल, क्या कुछ और आ रहा है इसके बाद हम आपको कहाँ देखने वाले हैं? अभी तो मेरा जो एंटायर फोकस है अविनाश, टू बी रियली ऑनेस्ट, आई विल सी यू रियली रियली सून।
in few months, I hope. But अभी पूरा जो मेरा focus है और जो मैं चाहती हूँ कि आपके through please आप भी अपनी ऑडियंस को बोलो. एक बार मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, how do you like the trailer? What do you think about I the तो show? And loved I it. want you to be really honest. You know it, I'm honest, और वही प्रॉब्लम है, इस वजह से बहुत सारे लोग गुस्सा भी हो जाते हैं. बट आई रियली लव द ट्रेलर. जो भी 2 आउटपुट देखे मैंने, पूरा आर्टिस्ट वाला देखा, एक नॉर्मल ट्रेलर देखा. आई रियली लव्ड इट. इट इज ट्रूली डिफरेंट एंड है एक थोड़ा सा वो एक्स फैक्टर दैट यू वर सेइंग ना, वो है. बट व्हाट आई आल्सो फील इज नॉट फॉर एवरीवन. बट जिनको ये है, वो आर्ट का कीड़ा जिनमें है ना, वो इसको आई थिंक 2-3 बार तो देखेंगे. और मैं एक और चीज़ बोलूँ, जैसे आपने बोला कि आर्ट का कीड़ा जिनको है और ये कुछ लोगों के लिए है, आई फील एवरीबडी इज़ एन आर्टिस्ट. ये दिस इज़ अ वेरी फेमस कोट, एवरीबडी इज़ एन आर्टिस्ट अंटिल द रेंट इज़ ड्यू. हमारे हिंदुस्तान में हर एक बच्चा और इवन हमारे पेरेंट्स सब आर्टिस्ट ही थे, पर फाइनेंशियली लाइफ की स्ट्रगल और बहुत सारी चीज़ों की वजह से हम अपने आर्ट से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार आर्ट से पेट नहीं भरेगा ना. ये लगता है, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी है. अगर आप अपने पापा से या मम्मी से कभी बात करोगे, आपकी मम्मी स्वेटर्स बुनती होंगी या कुछ खाना भी बनाती हैं, वो भी आर्ट है. हम सभी आर्टिस्ट हैं यार, पर ज़िंदगी की दौड़ में और बहुत फाइनेंशियल प्रेशर्स की वजह से हम आर्ट को पीछा छोड़ देते हैं. तो दिस शो इज़, आई डोंट थिंक इट्स फॉर फ्यू पीपल या कुछ लोगों के लिए, ये सबके लिए है. और ये सबको एक होप देगा कि हम सभी आर्टिस्ट हैं यार. देयर इज़, आई रियली बिलीव इन दिस कि आई डोंट थिंक सो देयर इज़ अ कंट्री लाइक इंडिया. यहाँ पे हर एक बच्चा, इवन आवर पेरेंट्स, एवरीबडी इज़ एन आर्टिस्ट, बट लाइफ के सर्कमस्टेंसेस की वजह से हम उसे फॉलो नहीं कर पाते. तो एक बार जो भी इंसान इस शो को देखेगा, दे विल नो कि आवर लाइफ इज़ नथिंग विदाउट आर्ट एंड एवरीथिंग इज़ अराउंड आर्ट. वेल सेड. घर में चूल्हा जलता है इसलिए बहुत बहुत शौक को मारना पड़ता है, बट आर्ट के बिना कुछ नहीं है. थैंक यू सो मच शिव्या फॉर द बातचीत. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द शो एंड आई रियली विश इसका सेकंड सीजन आए, थर्ड आए, फोर्थ, फिफ्थ तक पहुंच जाए, हम लोग दोबारा मिले, बहुत सारी बातें करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू.